बिना रुके चलने वाली मशीनें, यही तो किसी भी ऑटोमोटिव प्लांट की जान होती हैं, है ना? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के नए प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किए गए इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोड मैप पर चलने वाले हैं जो प्लांट की सबसे बड़ी ताकत यानी इक्विपमेंट हेल्थ को मेंटेन करने का एक अचूक तरीका है। एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग कल्चर आखिर बनता कैसे है, आज हम यही डिकोड करेंगे। सोचिए जरा, प्लांट फुल स्पीड पर चल रहा है और अचानक प्रेस शॉप, वेल्डिंग या असेंबली लाइन की कोई मुख्य मशीन रुक जाए। क्या होता है? पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में मशीनें 24 घंटे चलती हैं। क्वालिटी की डिमांड बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ऐसे में एक छोटा सा स्टॉपेज भी सच मानिए करोड़ों का नुकसान कर सकता है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं टीपीएम को। टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब देखिए, नाम में मेंटेनेंस है, लेकिन ये सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। टोटल का मतलब है हर एक व्यक्ति की भागीदारी। ये एक पूरा कोलैबोरेटिव कल्चर है जहां सबका फोकस मशीनों की एफिशिएंसी और प्रोसेस को बेहतर बनाने पर होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टीपीएम रूपी मैन्युफैक्चरिंग मंदिर का एक एक पिलर खड़ा करेंगे। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, शून्य नुकसान या जीरो लॉसेस का लक्ष्य। दूसरा, शॉप फ्लोर के टीपीएम पिलर्स। तीसरा, सपोर्ट और ऑफिस पिलर्स। और अंत में हम देखेंगे टीपीएम की असली फिलॉसफी को। तो शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, यानी शून्य नुकसान या जीरो लॉसेस का लक्ष्य। ये किसी भी टीपीएम ढांचे की बुनियाद है। अगर हमें ऑटोमोटिव एक्सीलेंस हासिल करनी है तो टीपीएम हमें ये 4 मुख्य लक्ष्य देता है: जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो एक्सीडेंट और मशीनों की मैक्सिमम एफिशिएंसी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जीरो कोई किताबी सपना नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में टिके रहने का सबसे जरूरी टारगेट है। फाउंडेशन सेट हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और शॉप फ्लोर पर अपने शुरुआती टीपीएम पिलर्स खड़े करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 सबसे पावरफुल पिलर्स हैं, जिशुहोजन और कोबेत्सु काइजेन। जिशुहोजन का मतलब है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जहां ऑपरेटर अपनी मशीन की बेसिक देखभाल खुद करता है, जैसे लाइन रुकने से पहले ही गियरबॉक्स में ऑयल लीक पकड़ लेना। वहीं दूसरी तरफ कोबेत्सु काइजेन का मतलब है फोकस्ड सुधार, जैसे वर्कस्टेशन के टूल्स को ऐसे रीअरेंज करना कि हर साइकिल में 5 सेकंड बच जाएं। जिशुहाउजन पिलर की कामयाबी इसी एक जबरदस्त सोच पर टिकी है। ऑपरेटर केवल मशीन का यूजर नहीं है, वो मशीन का केयर टेकर है। हर रोज उस मशीन के साथ काम करने वाला ऑपरेटर ही इस पिलर का असली हीरो है। और कोबेत्सु काइजन का मंत्र, रोजमर्रा के छोटे सुधार लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। सुनने में शायद छोटे लगें, लेकिन ये माइनर एफिशिएंसी गेन्स समय के साथ मिलकर जो इम्पैक्ट पैदा करते हैं ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग होता है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जो है प्लान्ड मेंटेनेंस। इसमें 4 क्रूशियल स्टेप्स होते हैं: प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, स्पेयर मैनेजमेंट और मेंटेनेंस शेड्यूलिंग। जैसे अगर सीएनसी मशीन के स्पिंडल बेयरिंग्स को फेल होने से पहले ही नियमित रूप से बदल दिया जाए, तो अचानक आने वाले प्रोडक्शन स्टॉपेज को पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? फेलियर या ब्रेकडाउन का इंतजार मत करो, उसे पहले ही रोक दो। प्लान्ड मेंटेनेंस का पूरा आधार ही यही प्रोएक्टिव अप्रोच है। चौथा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस। इसका काम है मशीन की कंडीशन को ऐसा बनाए रखना कि प्रोडक्ट हमेशा जीरो डिफेक्ट ही निकले। इसमें पोकायोके और प्रोसेस कंट्रोल बहुत काम आते हैं। उदाहरण के लिए व्हीकल असेंबली में लगा वो टॉर्क मॉनिटरिंग सिस्टम, जो किसी भी बोल्ट को गलती से भी ढीला नहीं छूटने देता। क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर को याद रखने के लिए बस एक सिंपल सा रूल दिमाग में बिठा लीजिए: अच्छी मशीनें हमेशा अच्छी क्वालिटी पैदा करती हैं। लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं कि शॉप फ्लो के बाहर ये ढांचा कैसे खड़ा होता है। बात करते हैं सपोर्ट और ऑफिस पिलर्स की। यहाँ एंट्री होती है 5वें और 6ठे पिलर की: अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट का मतलब है मशीनों को डिज़ाइन ही ऐसा करना कि उनका मेंटेनेंस आसान हो, जैसे रोबोटिक वेल्डिंग सेल में लुब्रिकेशन पॉइंट्स को सामने ही रखना। और ट्रेनिंग वाला पिलर, ये ऐसी मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर जोर देता है जो मशीन में किसी भी अजीब वाइब्रेशन को तुरंत पहचान सकें। इन दोनों सपोर्ट पिलर्स के मैसेजेस एकदम क्लियर हैं। पहला, नई मशीनें डिज़ाइन करते वक्त पुरानी मशीनों की परेशानियों से ज़रूर सीखें। और दूसरा, मजबूत स्किल से ही मजबूत सिस्टम बनते हैं। प्रोएक्टिव डिज़ाइन और नॉलेज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आखिरी 2 पिलर्स हैं सेफ्टी,
हेल्थ एंड एनवायरनमेंट SHE और ऑफिस TPM। SHE का सीधा टारगेट है जीरो एक्सीडेंट्स। रोबोटिक जोन्स में सेफ्टी सेंसर्स लगाना इसका एक उदाहरण है। वहीं ऑफिस TPM का फोकस एडमिन और ऑफिस से जुड़े लॉसेस को कम करना है, जैसे स्पेयर पार्ट्स मंगवाने के प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल करना ताकि लाइन पर कोई देरी ना हो। ये पिलर्स हमें बहुत ही अहम बात सिखाते हैं। सेफ्टी हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आखिरी नहीं। और TPM सिर्फ शॉप फ्लोर तक सीमित नहीं है। ऑफिस प्रोसेस में भी लॉसेस होते हैं और उन्हें सुधारना भी उतना ही जरूरी है। तो लीजिए, 8 पिलर्स का हमारा शानदार TPM मंदिर पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी ओवरऑल फिलॉसफी को समझते हैं। Now, what's really interesting about this slide is, आप यहाँ पूरे 8 पिलर्स के फ्रेमवर्क को एक साथ देख सकते हैं। जिशु होजेन के बेसिक मशीन केयर से लेकर प्लान्ड मेंटेनेंस के ब्रेकडाउन प्रिवेंशन और ऑफिस TPM की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तक। हर एक पिलर का अपना एक सटीक फोकस है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और जब ये सभी 8 पिलर्स किसी ऑटो प्लांट में एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं ना, तो रिजल्ट्स लिटरली गेम चेंजिंग होते हैं। जब ऑपरेटर्स डेली इंस्पेक्शन करते हैं, इंजीनियर्स काइजन प्रोजेक्ट्स चलाते हैं और मेंटेनेंस टीम अपना शेड्यूल फॉलो करती है, तो प्लांट का OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी सब कुछ ड्रास्टिकली बेहतर हो जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि TPM कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कल्चर है। इसमें हर किसी का शामिल होना जरूरी है। ये जीरो लॉसेस पर फोकस करता है और पूरी तरह से ओनरशिप और टीम वर्क की बुनियाद पर खड़ा है। आखिर में TPM का बेसिक फंडा यही है, जब लोग और मशीनें मिलकर काम करते हैं तो परफेक्ट प्रोडक्शन बिल्कुल मुमकिन है। तो एज एन ऑटोमोटिव प्रोफेशनल सोचने वाली बात यह है, क्या हम सब अपनी मशीनों की पूरी जिम्मेदारी लेने और इस अल्टीमेट TPM कल्चर को अपने प्लांट में उतारने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए।